जी रोते रोते ये कहते हैं कि आपने मार क्यों नहीं दिया? मुझ जैसे पापी को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, जिसके रहते हुए, जिसके वजह से मेरे राम जी को वनवास हो गया, मेरे राम जी वन में चले गए, ऐसे मुझ पापी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। मुझे मार दिए होते, मार दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं मर जाना चाहता। और भरत जी कहते हैं मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरे वजह से मेरे देवतुल्य पिता शरीर त्याग दिए, जिस दिन मेरे वजह से मेरी माताएं विधवा हो गईं, कौशल्या की जैसी मेरी मां, रोते रोते जिसके आंखों से रोशनी चली गई, इन सभी जितनी भी विपत्तियां हैं अयोध्या में, सभी विपत्तियों का मैं स्वयं कारण हूं। मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं, मार दो मुझे। और भरत जी की इन बातों को सुन करके सभी धन्यवाद करते हैं कि धन्य हो भरत, धन्य है तुम। निषाद राघु कहते हैं तभी तो पूरी रात भगवान ने तुम्हारी तारीफ किया। गंगा जी के किनारे बैठे बैठे पूरी रात भगवान सोए नहीं, रात भर तारीफ करते रह गए। मेरा भरत मुझे मनाने के लिए जरूर आएगा मेरे पीछे पीछे, और जिस दिन मेरा भरत आए तुम सब मेरे भरत का स्वागत करना, बताना। मैं इसी वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत किया और पूरी रात मैंने भरत की बात की, ये तुम चर्चा करना भरत से। जब भरत जी ने ये सुना कि भगवान रात भर वृक्ष के नीचे लेटे रहे, भरत जी व्याकुल हो जाते हैं। और भरत जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है निषाद राघु से, मुझे उस जगह पर ले चलो जिस वृक्ष के नीचे मेरे भैया रात भर सोए थे, उस वृक्ष को मुझे दिखाओ, उस पवित्र जगह को मैं देखना चाहता हूं। निषाद राघु ले गए हैं वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे सूखी घास बिछी हुई है जहां भगवान ने रात्रि व्यतीत किया था, और वहीं पर भगवान ने अपनी जटाओं का निर्माण किया था। भगवान के इतने मुलायम बाल, भगवान के चमकते हुए भगवान के बाल, जिनमें हवा लगती है तो एक एक बाल भगवान के अलग अलग उड़ते हैं। ऐसे राजमहल में रहने वाले भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ बट वृक्ष के नीचे अपनी जटाओं को बनाते हैं। बट के दूध को निकाल करके, निचोड़ कर जटाओं में लपेट करके भगवान ने जटाओं का निर्माण किया है। भरत जी उस सूखी घास में जिसमें भगवान रात्रि व्यतीत किए थे लौटने लग जाते हैं, रुदन करते हैं, लोट लोट करके रोते हैं, और ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई छोटा सा बच्चा उसका कोई खिलौना छीन लेता है, उस खिलौने के लिए वो बच्चा रुदन करने लग जाता है। ऐसे भरत जी रो रहे हैं। और वहां से भरत जी ने निश्चय किया कि अब यहां से भरत रथ में बैठ करके नहीं जाएगा, मेरे राम यहां से पैदल गए हैं, नंगे पांव गए हैं। अब मेरा धर्म कहता है कि मैं यहां से सिर के बल चलूं, यहां से मैं लौटते हुए चलूं, ये मेरा धर्म कहता है, सेवक का धर्म। लेकिन यदि मैं ऐसा किया, मैं लौटते हुए चला और सिर के बल चला, तो मेरे राम का दर्शन होने में मुझे विलंब हो जाएगा, समय लगेगा। इसलिए मैं यहां से नंगे पांव जाऊंगा। तीनों माताएं हैं, गुरु हैं, जितने अयोध्या के बड़े बुजुर्ग हैं, सब भरत जी से कहते हैं, भरत तुम रथ में बैठ जाओ, पैदल ना चलो। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं,
माताएं बार बार निवेदन करती हैं, लेकिन भरत नंगे पांव चित्रकूट की ओर, जैसे गंगा जी हिमालय से निकलती हैं, अनेकों बाधाएं आती हैं मार्ग में, अनेकों पहाड़, अनेकों जंगल, लेकिन सबका भेदन करते हुए सागर में जाने के लिए तीव्र गति से जैसे गंगा भागती है, ऐसे भरत जी महाराज भगवान राम से मिलने के लिए अधीर हैं। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत को कोई रोक नहीं सकता है। देवताओं ने अनेकों प्रयास किया। देवराजेंद्र ने कहा कि मैं माया का निर्माण करूंगा, भरत भटक जाएगा, रास्ता भूल जाएगा, राम से मुलाकात नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि राम से मिला, भरत राम को अयोध्या लौटा करके लाएगा तो रावण का वध नहीं होगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि देवराज, यदि अपना अंत चाहते हो तो भरत जैसे संत के मार्ग में बाधा डालो, और यदि जीवित रहना चाहते हो, यदि और कुछ दिन तक राज्य करना चाहते हो स्वर्ग पर, तो भरत के जैसा साधु का मार्ग अवरुद्ध करने का विचार भी मन में लाना पाप है। तुमने राम जी को वनवास भेज दिया, अनेकों अयोध्या वासियों के जीवन में तुमने अश्रु भर दिए, अयोध्या को तुमने अनाथ कर दिया, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन यदि तुम भरत का अपमान करोगे, मुझे पूरा भरोसा है उसी दिन तुम्हारा अंत होगा, उसी दिन तुम मारे जाओगे। और गुरुदेव ने सावधान कर दिया। देवराजन ने अपना कदम पीछे हटा लिया।